प्रिय दोस्तों, नमस्कार। हम अपने भाग्य को कैसे बदलें? अपने भाग्य को कैसे बदला जा सकता है? भाग्य सबसे पहले तो है क्या, ये भी हमें पता होना चाहिए। हम जगह जगह लोग ये प्रश्न पूछते रहते हैं, हम अपना भाग्य कैसे बदलें, भाग्य को कैसे अपने बदल सकते हैं, हमारे भाग्य में है क्या? इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, जो पसंद आए उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरा सुने वीडियो को, तो आपको वास्तव में लाभ मिलेगा। भाग्य है क्या? भाग्य के बारे में बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। भाग्य है क्या और हम अपने भाग्य को क्या बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते हैं? तो सबसे पहली बात तो भाग्य है क्या। हमारे महापुरुषों ने इस बारे में खोज की और बताया कि जो जन्मों जन्मों से हमारे संचित संस्कार होते हैं उनको संचित कर्म कहते हैं, जो सबके हैं, जिसमें सब प्रकार के कर्म हैं। संचित कर्मों का ढेर है ये शरीर जो हम बने हुए हैं अभी। और इस जन्म के लिए, मतलब इस जन्म से मृत्यु में आपकी आयु, मतलब आपकी उम्र, आप कब क्या करने वाले हैं, अब कब आप क्या करेंगे, किस किस उम्र में जाने पर, किस किस आयु में जाने पर, किस किस एज में जाने पर आप क्या क्या करने वाले, ये पहले से तय है। तो किसने तय किया? ये प्रकृति ने हमें दिया है। वो कैसे दिया है? आपने ही जो अच्छा या बुरा पहले किया था, जो भी अच्छा या बुरा पहले किया था आपने, उसी के अनुसार आपको ये चीज़ें मिली हुई हैं। इसी को कहा जाता है प्रारब्ध कर्म, और यही दूसरे शब्दों में भाग्य है। यही लक है। लोग कहते हैं लक, यही लक कहलाता है, और कुछ भी लक नहीं है। भाग्य और कुछ नहीं, आपके ही पाप और पुण्य आपको इस जन्म में वो प्रकृति ने दे दिया है। ये नेचर, बाई नेचर ये हुआ है, आपके ही कभी के अच्छे पुण्य और पाप कर्म से। इसलिए आप देखते हैं कि कुछ लोग बड़े अच्छे कर्म करते हैं तो भी कुछ गड़बड़ हो जाता है, और कुछ लोग बड़े बुरे कर्म करते तो भी उनके साथ कुछ अच्छी चीज़ें हो जाती हैं। तो लोग कहते हैं कि ये देखो कितना बुरा कर रहा है, तो भी इसके साथ सब अच्छा हो रहा है। लेकिन आगे उसके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो अभी तो ऐसा कर रहा है ना, इसका हिसाब कुछ ही समय बाद उसे फिर से देना पड़ेगा। और कुछ ही समय बाद क्या, उसी समय मिलता है उसे। तो ये तो हो गया भाग। इसी को प्रारब्ध कर्म कहा जाता है कि एक जन्म से मृत्यु, हम इस जीवन में जो अभी आए हैं ये पहले से तय है। तो क्या इसको भाग्य कहा गया? इसी को प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। एक बार निषाद राज का नाम सबने सुना होगा। रामायण में निषाद राज की कहानी आती है। निषाद राज भगवान श्री राम के मित्र थे, आदिवासी। जब अयोध्या के बाहर जाते हैं भगवान राम 14 वर्ष के वन के लिए, तो सबसे पहले वहाँ निषाद राज के यहाँ ही जाते हैं। तो भगवान श्री राम माता सीता लेटे हुए थे घास की सैया पर, घास के बिस्तर पर लेटे हुए थे, वहीं घास में लेटे हुए। तो निषाद राज लक्ष्मण जी के साथ वहाँ निद्रा लाभ, मतलब आराम कर रहे थे, थोड़ा पहरा लगा रहे थे। तो निषाद राज ने जैसे ही भगवान राम की ओर देखा, आंखों से, भक्त थे, आंखों से आंसू आ गए और बोले, निषाद राज बोले लक्ष्मण से कि हे भैया, विधाता ने व्यर्थ ही, बेकार ही सुंदर बिस्तरों की, सुंदर आसनों की रचना की है। जब ऐसी ये विभूतियां घास पर शयन कर रही हैं, ऐसे ये महान आत्माएं घास पर शयन कर रही हैं, तो भगवान ने बेकार ही किया। माता कैकेयी बड़ी, और माता कैकेयी को उन्होंने कुछ खरी खोटी सुना दी। माता कैकेयी बड़ी दुष्ट है। तो लक्ष्मण जी ये बोलते हैं, भगवान लक्ष्मण निषाद राज से कहते हैं कि नहीं भैया, ये कौ न कछु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को संसार में दुखी कर दे, कोई किसी को संसार में सुखी कर दे, ऐसा कोई भी आज तक जन्मा ही नहीं। कोई किसी को सुखी करे, कोई किसी को दुखी करे, कोई भी आज तक ऐसा जन्मा नहीं संसार में। तो क्या फिर निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, ये सब हमारे ही अपने कर्मों का परिणाम है। यानी ये भगवान राम जो ऐसे लेटे हुए हैं, माता सीता जो लेटी हुई हैं,
घास की सैया पर, ये इनके ही अपने कर्म हैं। इसको लक्ष्मण गीता कहा गया, रामचरितमानस में इसको लक्ष्मण गीता कहा गया। तो ये बात जब आती है तो यानी भगवान राम के साथ जीवन में देखिए आप कैसा क्या क्या हुआ। निश्चित रूप से ये कोई पूर्व जन्म के कर्म ही थे। अब क्या है वो, कब क्या प्रकृति हमें तय करके देती है, आपके ही अपने अच्छे बुरे कर्मों से। हो सकता है बहुत अच्छे कर्मों को इकट्ठा कर दिया जाए, बुरे को पीछे कर दिया जाए। हो सकता है बुरों को इकट्ठा कर दिया जाए, अच्छों को बाद में कर दिया जाए। तो ये कुछ भी हो सकता है, इसमें हम कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते। ये भाग्य है, एक जन्म से मृत्यु, ये जो जीवन मिला है जिस किसी को, ये तयशुदा पहले से ही कर दिया, प्रकृति ने कर दिया। और कैसे किया? अपने मन से नहीं किया, किया तो आपके ही अपने पुण्य कर्म और पाप कर्मों से किया है। आपके ही, कुछ अपने मन से प्रकृति ने उसमें नहीं जोड़ा, कुछ घटाया नहीं, आपके ही अपने अच्छे और बुरे कर्मों का परिणाम है। तब भी भगवान राम, तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम या ऐसे जितने महापुरुष हुए हैं, राम इतनी घटनाएं घटने के बाद भी राम भगवान हैं। और बहुत से इससे अच्छे कर्मों वाले लोग हैं, पुण्य कर्म उनके बड़े अच्छे हैं, बड़ा अच्छा जीवन जी रहे हैं, तब भी वे भगवान नहीं। एक भगवान है और एक भगवान नहीं। कारण क्या है? कारण यह है कि एक अपने को जानता है, एक अपने भाव में स्थित है, इसलिए क्या हो रहा है जीवन में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुख या दुख, अच्छा बुरा, लाभ हानि से कोई फर्क नहीं पड़ता। राम तो राम ही है, कृष्ण तो कृष्ण ही है, बुद्ध तो बुद्ध ही है। जीवन उन पर क्या फेंकता है, इससे उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे अपने अनुसार जीवन जीते हैं। यही बात आती है भाग्य की। क्या हम भाग्य को बदल सकते हैं? बिल्कुल। आप भाग्य को, ये तो हो गया भाग्य कि हमें नहीं पता हमारे ऊपर नेचर क्या दे रहा है, क्या फेंक रहा है हमारे ऊपर, हमें नहीं पता, और हम दिखाते फिरते हैं। और जो ज्योतिषी बताते हैं वो भी सही बताते हैं, क्योंकि जो तय है वो आपको बता दिया गया है कि ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा ऐसा होने वाला है। अब वो तो होने ही वाला है, तो क्या हम उसे बदल सकते हैं? बिल्कुल। भगवान राम ने ये करके दिखाया है। तो क्या बदल गया? उनके भीतर की शांति नहीं गई, कृष्ण के भीतर की शांति, मुस्कान नहीं गई। बुद्ध के भीतर का जो भीतर था वो भीतर ही था। जो सत्य था वो नहीं बदलता, बाकी सारी चीजें बदल जाती हैं। तो आप समझ रहे हैं ये बात क्या कही जा रही? हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं, बिल्कुल। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद है, मनुष्य अपने कर्मों का निर्माता खुद है। जब जीवन में बहुत सी विपरीत परिस्थितियां आती हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान में हो जाएं, थोड़ा सा साधना करें आप जीवन में, तो आप देखेंगे लोगों के जीवन में ऐसे परिवर्तन होते हैं। अगर वे साधना करते हैं ठीक ढंग से, और अगर बहुत अच्छे सच्चे गुरु मिल जाए तो बात ही कुछ निराली है। तो कर्म तो आता है उनके ऊपर जो उनने पहले किया है, लेकिन वे छोटे रूप में उससे निकल जाते हैं। यानी भाग्य आपका क्या है ये आपको नहीं पता। भाग्य कुछ भी हो, आप अपने अनुसार जीवन को जी सकते हैं, जीवन को बदल सकते हैं। बुद्ध के जीवन में आपको पता है क्या था? राजा थे बुद्ध। और कैसे राजा थे? ऐसे वैसे राजा नहीं थे बुद्ध। एक ज्योतिषी ने ही उनके जब पैरों के पद चिन्हों को देखा तो उनने कहा ये तो चक्रवर्ती राजा के चरणों के निशान है। और जब वो गया तो उसने पाया कि ये तो सन्यासी बैठा है, लेकिन जबरदस्त तेज है उसके चेहरे। उन्होंने कहा कि अगर मेरी ज्योतिष विद्या ये सही है तो आपको तो चक्रवर्ती राजा होना चाहिए, आप इस सन्यासी कैसे हो गए? बोले आपने बिल्कुल ठीक, आपकी ज्योतिष बिल्कुल सही कह रही है, चक्रवर्ती राजा ही हूं मैं, लेकिन बाहर से नहीं, भीतर से मैंने अपने को बदल लिया। आपकी विद्या एकदम सही है, मैंने जो चाहा वो किया। तो आप अपनी साधना के द्वारा
कर्मों का निर्माण कर सकते हैं। मनुष्य जीवन कर्मों का निर्माता है। आप नवीन कर्मों को जन्म दे सकते हैं, नए नए कर्म बना सकते हैं। यही तो इस जीवन का लाभ है, यही इस जीवन का लाभ है। मनुष्य जीवन बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गाव। देवताओं के लिए दुर्लभ है। किसी भी और जीवन में किसी भी और जीव को ये स्वतंत्रता नहीं है कि वो छूट सके कर्मों के बंधन से। तय है वो। जैसे एक पेड़ है, वो पेड़ से मनुष्य नहीं हो सकता, वो पेड़ से मुक्त नहीं हो सकता। पेड़ तो पेड़ ही रहेगा जीव के रूप में। अगर एक गाय को हम देखें तो गाय ऐसा नहीं हो सकता कि वो मुक्त हो जाए, या गाय ऐसा नहीं हो सकता कि वो मनुष्य हो जाए। कुछ अलग गाय नहीं कर सकती। तय है उसके जीवन में, जन्म से मृत्यु के बीच जो होना है वो सब तय है। और अगर देवता होते हैं, जैसे बताया गया, अग्नि को भी देवता हमने कहा, वायु को भी देवता कहा, पानी को, जल को भी देवता कहा। अगर ये देवता होते हैं तो ये भी, इनका भी पुण्य जो संस्कार है वो तय है। ये कुछ नहीं बदल सकते उसमें, सब कुछ फिक्स है इनके जीवन में। इनकी जन्म से और मृत्यु तक सब कुछ तय है। तो बदल किस जीवन में सकते? केवल और केवल मनुष्य जीवन में। इस जीवन में आप नवीन कर्म करके, नवीन साधना करके, सही दिशा में, लेकिन याद रखिए विधि सही होनी चाहिए, दिशा सही होनी चाहिए, तभी आप सही दिशा में काम कर पाएंगे, तभी आप अपने जीवन को बदल पाएंगे। सही तरीका होना चाहिए। क्योंकि गलत तरीके से अगर आप योग करते हैं, मान लीजिए किसी का ऑपरेशन ही करना है, और किसी का ऑपरेशन अगर आप गलत तरीके से, उसकी कोई नब्ज किसी तरफ है और आप उसे दूसरी तरफ से काटते हैं, तो इससे नुकसान ही होगा। सही तो तरीका तो होना चाहिए। तो सही तरीके से करेंगे तो लाभ होगा, तो फायदा होगा। विधि पता होना चाहिए, और उसकी विधि हमारे महापुरुषों ने दी। गीता उसकी विधि है, ध्यान उसकी विधि, भक्ति उसकी विधि है। लेकिन सही सद्गुरु, सही निर्देशन, तो फायदा निश्चित रूप से होगा। जीवन निश्चित रूप से बदलता है, भाग्य निश्चित रूप से बदलता है। भाग्य कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप थोड़ी सी साधना करते हैं तो जीवन में परिवर्तन होने लगता है। आप जैसा चाहें जीवन वैसा धीरे धीरे ढलने लगता है। और कुछ भी बाहर परिवर्तन हो या ना हो, बाहर कोई चेंजेस हो या ना हो, भीतर नहीं बदलना चाहिए। आप नहीं बदलना चाहिए। आप जो हैं, जैसे राम थे, जैसे कृष्ण थे, वे नहीं बदले। बाहर कुछ भी घटनाएं बदलती रहेंगी। अगर आप ऐसे हो जाते हैं, और ये हुआ जा सकता है, मैंने आपको पहले ही बताया, आप कुछ भी कर सकते हैं। एक मनुष्य के रूप में कुछ भी किया जा सकता है, और किसी जीवन को ये सुविधा नहीं है। आप मुक्त हो सकते हैं। मनुष्य की चेतना इतनी जबरदस्त है, इतनी स्वतंत्रता है उसे प्रकृति से, और किसी जीवन को ये नहीं मिला। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि मनुष्य अपने कर्मों का, अपने भाग्य का निर्माता खुद है। वो बदल सकता है। आप जैसा चाहे जीवन को वैसा मोड़ सकते हैं, बदल सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप अपने कर्मों को पार करके मुक्त भी हो सकते हैं। तो क्या हम अपना भाग्य बदल सकते हैं? इसका उत्तर आपको मिल गया होगा। बिल्कुल बदल सकते हैं। बिल्कुल अपने कर्मों को काटा जा सकता है, अपने कर्मों को नष्ट किया जा सकता है। उसकी विधियां हैं, हमारे महापुरुषों ने बताई हैं। गीता में वर्णित है वे सब चीजें, जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई। गीता में है, रामचरितमानस में है। गीता तो सभी ग्रंथों का, हमारे महापुरुषों ने कहा, सार है। तो क्या हम अपने भाग्य को भाग्य क्या है, ये बात हमने अब पूरी तरीके से आपको बताई कि प्रारब्ध कर्म ही जो एक जीवन के लिए तय है हमारा, वो भाग्य है। क्या उसे बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। उसके लिए साधना, उसके लिए ध्यान, तप के द्वारा बिल्कुल जीवन में चीज़ें बदली जा सकती हैं। सही विधि, सही साधना के द्वारा जैसा चाहो जीवन को उस दिशा में ले जाओ। बस यही तो मनुष्य के जीवन की सफलता का राज है। जैसा चाहो उस दिशा में ले जाओ। ये आपके ऊपर निर्भर है, सब कुछ आप पर है। तो हम अपना भाग्य बिल्कुल बदल सकते हैं।
ये प्रकृति ने ही हमें स्वतंत्रता दी है, लेकिन निर्भर आप पर है। अगर आप कुछ भी नहीं करते उसके लिए, तो जैसा जीवन आया है वैसा पूरा होगा मृत्यु तक में। और अगर आप बदलना चाहते हैं तो इतनी स्वतंत्रता है कि आप अपनी चेतना को मुक्त कर सकते हैं, आप अपने को आज़ाद कर सकते हैं, आप अपने को वैसा बना सकते हैं जैसे राम थे, जैसे कृष्ण थे। भगवान बनाने की तक की छूट, भगवान बनाने तक की आज़ादी हमारे पास में, हमारे अपने पास में। तो हम अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। सब कुछ आपके हाथ में, चुनना आपको है, सब कुछ करना आपको है। तो हम अपना भाग्य 100% बदल सकते हैं। हम फिर मिलते हैं। हम जैसा चाहे वैसा अनुभव कर सकते हैं। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।